सोनेट 19 and 23 बाय मिल्टन। देखिए ये है ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है सोनेट 19 और दूसरा ऑन हिज डिसीज वाइफ है सोनेट 23। तो इस सोनेट का ये भी नाम दे सकते हैं, सोनेट 19 को कह सकते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस और सोनेट 23 को कह सकते हैं ऑन हिज डिसीज वाइफ। ये कवि के सूरदास होने पर है, ये उसकी पत्नी के मरने पर है। तो ये दोनों 19 और 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देना है, सोनेट 19 एंड सोनेट 23 आर टचिंग पोएम्स बाय जॉन मिल्टन। दोनों में दिल, टचिंग में दिल को छू देता है, दर्दनाक कविता है। एक में तो वो सूरदास हो जाते हैं, एक उनकी पत्नी मर जाती है, दोनों तो कष्टे हैं ना। अब उसके पोइट के बारे में कुछ, ही मैन मिल्टन इज़ अ रिलीजियस पोइट ऑफ द 17th century। हिज फेमस वर्क्स आर, दीजिए जो सब याद होगा, पैराडाइज लॉस्ट दीजिए, पैराडाइज रीगेन्ड है, सैमसन एगोनिस्टिस है, ये पढ़ें, इंटरेस्टिंग ड्रामा है ये। लिसिडस है, इस कोर्स में आपके लेलेग्रो है और इल पेंसिडस है। सो वो दे दीजिए, एक दो तो नहीं भी याद, कोई बात नहीं, दे दीजिए। हाँ, लेट अस डिस्कस सोनेट 19। अब देखिए इसको पहले डिस्कस कीजिए। दिस सोनेट इज पॉपुलरली नोन एज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन कंपोज दिस व्हेन ही वाज टोटली ब्लाइंड, टोटल सूरदास हो गए थे बेचारे। द ओपनिंग लाइन इज, कोटेशन दीजिए, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जब हम सोचते हैं कि मेरा प्रकाश कैसे खत्म हो गया है, मैंने सूरदास हम हो गए हैं, तब क्या क्या विचार मेरे दिमाग में आता है। नाउ डेज विल बी डार्क, दिन भी अंधेरा हो जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू कंपोज पोएम्स, कविता नहीं रच पाएगा वो। ही विल नॉट बी एबल टू सर्व गॉड बाय कंपोजिंग हिम्स, और जो भक्ति के गीत गाता था वो भगवान के लिए, वो भी वो हिम ना धार्मिक गीत वो नहीं गा पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये सब सोचता है ये। अब पेज 2 में हम आ गए। अब क्या है, विल गॉड बी एंग्री विद द पोइट। अब क्या भगवान कवि पर गुस्साएंगे, क्या तुम कभी नहीं, कविता नहीं रच रहा है, ठीक है। डज गॉड एक्सपेक्ट वर्क फ्रॉम अ ब्लाइंड मैन। क्या भगवान उम्मीद करते हैं क्या कोई सूरदास भी उसके भगवान के लिए काम करेगा, ब्लाइंड मैन। द क्वेश्चनिंग इज डन इन दी ऑक्टेव। अब देखिए है सोनेट के पर, तो ये जो क्वेश्चनिंग होता है ऑक्टेव में होता है पहली। तो सोनेट में 14 लाइन, पहला हिस्सा है 8 लाइन ऑक्टेव और दूसरा 6। ऑक्टेव में ये प्रश्न पूछता है। तो फर्स्ट क्या है, द क्वेश्चनिंग जो क्वेश्चन होता है इज डन इन द ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या है, द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ द सोनेट। द आंसर इज गिवन इन द सेस्टिव, और सेस्टिव में जो 6 लाइन है, बाद वाला 6 लाइन, उसमें उसका उत्तर देता है, इस प्रश्न का उत्तर देता है। सेस्टिव, द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ द सोनेट। द आंसर इज दैट गॉड हैज मेनी सर्वेंट्स, गॉड डज नॉट नीड गिफ्ट्स। भगवान को तो बहुत सारे नौकर हैं, और भगवान को उपहार में प्रसाद मिठाई उठाई कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो अपने बहुत कुछ है उनको। गॉड डज नॉट वॉन्ट वर्क फ्रॉम द ब्लाइंड पोइट। हाँ, तो क्या आंसर क्या है, वर्क चाहिए क्या भगवान को, हमसे सूरदास कहते हैं नहीं, गॉड डज नॉट वॉन्ट वर्क फ्रॉम द ब्लाइंड पोइट। गॉड वॉन्ट्स दैट मैन शुड फॉलो द लॉज गिवन बाई हिम। भगवान सिर्फ यही चाहते हैं कि जो नियम बना दिए हैं, सच बोलो, पाप मत करो, किसी को मार खून मत करो, तो वो सब नियम है, उसका पालन करो। 10 कमांडमेंट दिया गया क्रिश्चियंस को, तो ये जो नियम दिए उसका पालन करो। द लास्ट लाइन ऑफ द सोनेट इज, उसको ये कोटेशन दीजिए, क्या है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो भी सेवा करते हैं जो अस्तित्व खड़ा है और भगवान के नियम को पालन कर रहा है, वेट, इंतज़ार कर रहा है। नाउ लेट अस कंसीडर सोनेट 23। अब देखिए टेक्स्ट करने से क्या होगा, पन्ना भी भरेगा, कोटेशन भी दे सकिएगा। अब एक तो सोनेट हम कंसीडर करेंगे, अब इसको कीजिए, तब इसमें पता चलेगा क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर सोनेट 23। सम कॉल दिस सोनेट ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, कुछ लोग ये कहते हैं। द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस सोनेट इज, अब इसमें भी कोटेशन दीजिए। अब हमारे पेज 4 पर, ओपनिंग क्या कहते हैं, ये तो हो गया ना, ये पेज 4 को हमको आना है ना, पेज 4 पर
गए। तो क्या है, क्या है ये पेज 1 2 हो गया, पेज आई वॉक। अब कौन पेज ओपनिंग नहीं, तो अब मैंने हमको पेज 3 माना है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन नहीं कर देंगे आज, हमको घबराना नहीं है। अब पेज 3 में आएंगे। हाँ, ओपनिंग लाइन क्या है सोनेट का, सोनेट 23 का। मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। मी थॉट मैंने सोचा, क्या सोचे हम, क्या हम देखिए अपनी लेट मैंने स्वर्गीय एस्पाउस शादीशुदा सेंट को, अपनी पत्नी को देवी कर रहा है। हम देखिए क्या मेरी स्वर्गीय पत्नी को देखे हम, मुझे ऐसा लगा। एस्पाउस मीन्स मैरिड, ये वाला मैरिड सेंट मतलब अपनी वाइफ को देवी कह रहा है। मिल्टन इज टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ, अपनी पत्नी के बारे में। अब क्वेश्चन है विच वाइफ। मिल्टन को 3 पत्नियां थी, मैंने एक पत्नी किया, वो मर गई, तो फिर दूसरा किया, वो मर गई, तो तीसरा किया। तब किस पत्नी के बारे में कह रहा है, विच वाइफ। ही हैड 3 वाइफ्स। वी आर नॉट श्योर ऑफ द आंसर, हम लोग को पक्का पता नहीं किस पत्नी के बारे में है, लेकिन वो सबसे मतलब नहीं है, लेकिन है पत्नी के बारे में है। बट वी कैन सी दैट द सोनेट इज पर्सनल, बहुत पर्सनल पोएम है, मोर पर्सनल दैन सोनेट 19। अब देखिए कंपैरिजन हो रहा है, तो ये 23 जो है ज़्यादा पर्सनल है। मिल्टन थिंग्स दैट हिज वाइफ हैज़ कम बैक फ्रॉम द ग्रेव, और इस 23 में क्या सोचता है कि उसकी पत्नी जो है कब्र से जिंदा होकर चली आई है। शी इज़ कंपेयर टू एसिस, ये तो कोई लेडी है, हु सैक्रिफाइस हर लाइफ एंड सेव्ड हर हस्बैंड। ये जो है अपना जान त्याग के अपने पति को बचा लिए। हम लोग में बीला सब समय है, हम लोग में भी ये सब कहानी है कैसे, तो ये सब होते रहता है, तो कथा में ये सब होता है। तो ये जो है ना, वो अपनी पत्नी को, अपने मर गई की पत्नी को बचा ली। दी ऑक्टिव टॉक्स अबाउट दी अर्थ। अब देखिए ऑक्टिव जो पहला 8 लाइन है ना, उसमें धरती के बारे में सब चर्चा कर रहा है मिल्टन। द सेस्टिव स्पीक्स अबाउट हेवन। अब ये सेस्टिव जो है इस कविता में, जो लास्ट 6 लाइन्स है, वो स्वर्ग के बारे में बात करता है। अब देखिए स्वर्ग के बारे में और गजब से बात है। ही होप्स टू सी हिज वाइफ इन हेवन। उस स्वर्ग में ये आशा रखता है कि अपनी पत्नी को देखेगा। कौन, मिल्टन, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, हाँ, शी विल बी ड्रेस्ड इन प्योर वाइट। और जो स्वर्ग में वो देखेगा पत्नी को, तो पत्नी क्या है, एकदम प्योर सफ़ेद कपड़ा पहने रहेगी। शी विल बी लव, स्वीटनेस एंड गुडनेस। और वो है प्यार रहेगी, मिठास रहेगी, और भलाई अच्छे अच्छे गुणों से भरी रहेगी स्वर्ग में। शी विल बी चार्मिंग, और आकर्षक बहुत होगा, और उसके सामने इतनी सुंदर कोई दुनिया में नहीं रहेगी, इतनी सुंदर वो स्वर्ग में दिखेगी। अब देखिए क्या होता है, अब गजब बात हो जाती है। शी इंक्लाइन टू एम्ब्रेस में, इंक्लाइन में इसको ध्यान दीजिए कि इंक्लाइन में झुक गई, ENCLINED। मेरा हैंड राइटिंग दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। शी इंक्लाइन मैंने झुक गई, तो आलिंगन करने के लिए वो झुक जाती है। द पोइट वेक्स अप फ्रॉम हिज ड्रीम। काश ये भी बढ़ता है, लेकिन क्या कहते हैं, ये अपने सपने से जग जाता है वो करीब। क्या हो रहा है, ही रियलाइजेज दैट ही इज़ अ ब्लाइंड मैन इन डार्कनेस। क्या रियलाइज़ करता है, बाप हम तो सूरदास हैं अंधेरे में, ये सब क्या हम देख रहे हैं। अब पेज 4 में आ रहे हैं। सीधे डार्क, ये बात ठीक है, डार्कनेस है। अब ये कोटेशन दीजिए, कोटेशन। आई वॉक्ड, ये आई वॉक्ड यहाँ पर है, अपॉस्ट्रोफी, आई वॉक्ड। शी फ्लेड, वो भाग गई। द डे ब्रॉट बैक माई नाइट, और दिन मेरा जो है अंधेरे में आ गया। इसे कोटेशन दीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेंज आइडियाज आर जक्सटपोज्ड, ये देखिए। वी आर रिमाइंडेड ऑफ डॉन। डॉन भी इसी तरह अपने कविता में कंपास, प्यार, ये सब देते रहता है। तो ये दे दिए, डिटेल उतना नहीं, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। तो ये सब गैप तो हम गैप हमसे हो गया, कटिंग था इसे कवर करती है, लेकिन आप लोग इतना गैप 1 लाइन दीजिए, बेसी नहीं, 1 लाइन के मतलब लिखिएगा। बोथ द पोएम्स फॉलो द सोनेट कन्वेंशंस एंड यूज आयम्बिक पेंटामीटर। तो दोनों सोनेट में जो सोनेट के जो कन्वेंशन, जो परंपरा जो है उसको निभाता है। और सोनेट परंपरा क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर। तो सोनेट पर लिखना ही आपको देना है, सोनेट लिखना है तो आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ करना ही है। तो इस परंपरा को दोनों कविता निभाता है, दोनों सोनेट निभाता है। वी आर स्कैनिंग द फेमस लाइन ऑफ सोनेट 19। और सोनेट 19 का फेमस लाइन क्या है,
दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 फुट है, एक्सेंटेड के 5 फुट है, तो हो गया आइम्पिक पेंटामीटर। यहाँ पर है आइम्पिक पेंटामीटर। अच्छा अब देखिए, एक सोनेट का किए तो दूसरे का भी करेंगे, नहीं तो बोलेगा आधा आता आधा नहीं आता है, इसीलिए इसको भी दे कर दिए हैं। इसमें क्या है, वी आर ऑल्सो स्कैनिंग द लास्ट लाइन ऑफ सोनेट 23, इसका भी कर रहे हैं। आई वॉकड, शी फ्लेड, एंड डे ब्रॉट बैक माई नाइट। इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी पेंटामीटर है। तो सोनेट में तो पेंटामीटर लिखना ही है, तो ये हम दिखा रहे हैं कि हाँ ये सोनेट का जो नियम है उसको पालन किया है। अब हमारे पेज 5 में हमारे देखिए, अब यह क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन क्या क्या है, कोई स्टाइल पर दिया है, अभी कंटेंट पर दिया, तो इसकी सोनेट का है, इसे 2 टर्म का कंक्लूजन दिया। जो क्वेश्चन पूछे उसी को हिट द नेल ऑन दी हेड, उसी को धोबिया पाठ देकर उसको पलटाइए, क्वेश्चन को पलट के आंसर बनाइए। तो यह कैसे बना है, टू कंक्लूड वी हैव डिस्कस्ड द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंक्शंस बिटवीन सोनेट 19 एंड 23। तो सिंपल में कर सकते हैं, वी हैव डिस्कस्ड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोनेट 19 एंड 23। डिस्टिंक्शन के बारे में कर सकते हैं डिफरेंसेस, जो याद हो वही दीजिएगा। तो यहाँ डिस्टिंक्शन क्वेश्चन में था इसलिए हमको देना पड़ा, लेकिन यहाँ पर आप दे सकते हैं डिफरेंसेस। दोनों सिमिलैरिटी भी डिस्कस कर दिए हैं और डिफरेंस वो भी डिस्कस किए। सोनेट 19 एम्प्लॉयज द सोनेट फॉर्म मोर इफेक्टिवली। तो सोनेट 19 में क्या होता है, जो सोनेट का रूप जो है ना उसको और बारीकी से उसको अपनाता है। दिस अप्लाइज टू द राइम स्कीम एंड द डिवीजन ऑफ ऑक्टेव एंड सेस्टिव। तो राइम स्कीम में भी और ऑक्टेव सेस्टिव के डिवीजन में भी इसको अपनाता है। ये सोनेट 19 एग्जाम्पल देखिए, द राइम स्कीम इन सोनेट 19 इज इन द ऑक्टेव, द राइम स्कीम इन सोनेट 19 इन द ऑक्टेव इज ABBA ABBA, यहाँ पर हाइफन होगा, इसे ए लिखा जाएगा ABBA ABBA एकदम। इन द सेस्टिव द राइम स्कीम इज, सेस्टिव में क्या देखिए CDE CDE, सिंपल है, ABBA ABBA CDE CDE, ये है क्या कहते हैं, ये है ऑक्टेव में 8 है, ये सेस्टिव में है, सोनेट 19 में ये है। अब देखिए राइम स्कीम इन सोनेट 23 इन द ऑक्टेव इज द कन्वेंशनल, और इसका भी जो है राइम सोनेट 19 में भी जो राइम स्कीम जो है ऑक्टेव कन्वेंशनल है, ABBA ABBA, यहाँ भी है ABBA ABBA, ऑक्टेव में यही है। बट इन द सेस्टिव द फॉर्म इज, लेकिन सेस्टिव में जो है ना उसका फॉर्म बदल गया, यहाँ क्या कहते हैं CDC DCD, देख रहे अंतर हो गया, यहाँ ये नहीं, ये ऐसा होना चाहिए लेकिन ये कर दिया ये। तो इसमें क्या है, तो जो सोनेट का जो कन्वेंशन है उसको बढ़िया से नहीं फॉलो करता है मिल्टन। दिस डज नॉट फॉलो द कन्वेंशन ऑफ द सोनेट, यहाँ पर सॉरी फॉर दिस कि ये जो है ये है, दिस डज नॉट फॉलो द कन्वेंशन ऑफ द सोनेट। ये हो गया एक आंसर, तो ये हो गया कन्वेंशन के बारे में, स्टाइल के बारे में। अब देखिए दूसरा जो है वो थीम पर है, उसको भी अलग कर दिया, तो आंसर वही रहेगा, खाली कंक्लूजन आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन पिछले साल का है उसको बढ़िया से देखिएगा और तब आंसर तैयार कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर है, ये कंटेंट पर है, टू कंक्लूड मिल्टन सोनेट 19 एंड 23 बोथ रिफ्लेक्ट ऑन ब्लाइंडनेस। देखिए रिफ्लेक्ट, यहाँ ये क्वेश्चन का वर्ड है इसलिए हम दे दिए, तो हम लोग इंग्लिश सिंपल में कैसे कर सकते हैं, टू कंक्लूड मिल्टन सोनेट 19 एंड 23 बोथ डिस्कस ब्लाइंडनेस, बोथ टॉक अबाउट ब्लाइंडनेस, समझे, दे सकते हैं। सोनेट 23 इज मोर पर्सनल एंड मोर टचिंग देन सोनेट 19। तो ये मेरा मानना है कि सोनेट 23 जिसको पत्नी मर जाती है, मिलना चाहता है, वो जो है ना ज़्यादा पर्सनल है, अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है,
और ज़्यादा दिल को छू जाता है। आलिंगन करने चाहती है, वो भी पढ़ना चाहता है, लेकिन देखा ही बाप, ये तो हम खाली सपना देख रहे हैं। तो ये है, क्या कहते हैं, कंपैरिजन कर दी, क्वेश्चन देकर आपको आंसर को ट्विस्ट करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू।